पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए महंगाई पर काबू पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और अब तक यह हुकूमत इसमें नाकाम नजर आती है। बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, बिजली के नरखों में इजाफा और दीगर अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए भी कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और घरेलू बजट को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज हम इस्लामाबाद के बचत बाज़ार में मौजूद हैं। लोगों से पूछेंगे कि वो किस तरीके से अपना बजट मैनेज करते हैं और बचत बाज़ारों में क्या उनको बचत भी हासिल होती है या फिर यहाँ के नर्ख भी आम बाज़ार की तरह हैं। ये सब जानने के लिए लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो चलते हैं लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि कोई महंगाई पर कंट्रोल हुआ है हुकूमत का? नहीं हुआ, नहीं हुआ, ज़रा भी नहीं हुआ। बढ़ती जा रही है। जो चीज़ 100 रुपए की मिल रही थी ना, वो अब 300 की लेके जा रही हूँ। तो आपका घर का बजट कितना मुतासर हुआ है? बहुत भेड़ा हुआ है। तो किचन कैसे चलाती हैं अब आप? किचन का खर्च, घर का खर्च, खाना पीना कैसे होता है? बस अल्लाह मियाँ पूरी करता है, बाकी ये हुकूमत तो नहीं कर रही। कुछ कमी की है चीज़ों के अंदर आपने, घरेलू बजट के अंदर या अशिया के अंदर? ज़ाहिर है कमी तो करनी पड़ती है, महंगाई जो थोड़ी सी लेते हैं। फिर ये मुझे बताइएगा, कोई चीज़ों में महंगाई का कोई फ़र्क पड़ रहा है आपको या चीज़ें सस्ती हुई है? थोड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क पड़ा? इतना फ़र्क है, मतलब 10-20 का इतना फ़र्क है पहले से। तो मौजूदा हुकूमत में महंगाई पर आप समझते हैं हुकूमत काबू पाने में कोई कामयाब हुई है? नहीं, कुछ है कुछ नहीं है। जो असल चीज़ है, घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, वो चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस हो जाता है, किलो लेनी है आधा किलो ले लेंगे। अभी मैंने मटर लिए हैं, आधा किलो लिए हैं, कहते हैं बाबा गुजारा हो जाएगा। मैं क्या हो जाएगा यार, कर लेंगे। वो गुजारे वाली बात है। तो महंगाई से परेशान तो नहीं है? परेशान है। जो को इंडिया के गाना है, दुनिया में आए हैं जीने के लिए तो जीना ही पड़ेगा। जीवन में लिखा है जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये बताइएगा कि यहाँ बचत बाजार में मौजूद है, महंगाई है, महंगी हैं चीज़ें या सस्ती मिल रही हैं? हाँ जी, काफ़ी महंगी हैं चीज़ें। मतलब कि पहले ठीक थी लेकिन अब काफ़ी महंगी हो गई हैं चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो है वो मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर जो इस वक्त हुकूमत चल रही है उसमें महंगाई पे हुकूमत ने कुछ काबू पाया? नहीं जी, कुछ भी काबू नहीं पाया। चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, रोज़ ब रोज़। तो घर का बजट कितना मुतासर हो रहा है? घर का बजट काफ़ी मुतासिर हो रहा है। मतलब हम सरकारी मुलाजिम आखिरी डेज में तो बिल्कुल ही वो हो जाता है, बजट ख़राब हो जाता है। और बिजली के नरखों में इजाफा हो रहा है उस पर? बिजली के पेट्रोल महंगा हो रहा है, अब 15 दिन बाद महंगा होता है। पिछली हुकूमतों में पहली पे होता था, अब तो 15 दिन बाद महंगा हो रहा है। तो इससे भी काफ़ी हर चीज़ पे, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है बाज़ार के अलावा हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है? हर चीज़ महंगी है। जो घर की दूसरी परचून का सामान लेने जाए वो भी महंगा है, पेट्रोल हो गया, बाकी हर चीज़ महंगी है। चले माँ जी आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। बताइएगा घर का बजट कैसे बना रही है? महंगाई है? मुश्किल, बहुत मुश्किल है। घर का बजट बड़ा मुश्किल चल रहा है। बीमारी या आदमी को, मियाँ मेरे को बीमार है, वो पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं, बच्चे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो क्या करें, ये महंगाई तो बहुत है। तो हुकूमत ने तो कहा है कि वो कम करेंगे, सेहत इंसाफ कार्ड भी दिया है। हुकूमती इकदाम से कोई खुश हैं आपके? कार्ड शार्ड नहीं, हम तो कोई खुश नहीं है। हम जो मर्जी का, हम नहीं खुश है ऐसे हुकूमत पे, कोई खुश नहीं है। बस ये बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। घर का सिस्टम बड़ा मुश्किल चल रहा है। दवाई इतनी महंगी हैं, हमें क्या करेंगे। तो बिजली के बिल, गैस, पेट्रोल वो भी बहुत आते हैं। पेट्रोल महंगा 150 पे चला गया, क्या करें, मजबूर है। चले ठीक है, एक और अब खातून हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि खातून खाना जो है वो घर का बजट बनाती हैं और घर का जो किचन है वो मैनेज करती हैं। तो यकीनन अगर इस तरह की चीज़ों में इजाफा अगर हो जाता है तो उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बताइएगा कि कितने क्या है, महंगाई है या हुकूमत ने कुछ कमी लेकर आ गई है? नहीं जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन महंगाई के साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो तकलीफ दे है ना, क्वालिटी जो है वो, मतलब ये कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी हो रही हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत ही वर्स हो रही है। अगर चीज़ें महंगी हों, जैसे सारी दुनिया में चीज़ें महंगी हो रही हैं ना, लेकिन क्वालिटी सही हो तो फिर कोई मसला नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे कंट्रोल करे कि चीज़ों की क्वालिटी को जो है वो मद्देनज़र रखे। दूसरी बात ये है
آپ یہاں پہ کر رہے ہیں نا, اسٹور میں آپ چلے جائیں, یوٹیلیٹی اسٹور انہوں نے کیا ہے نا, اور اس پہ کہہ رہے ہیں جی 1000 روپے دیں گے, آپ جا کے دیکھیے وہاں پہ کیا مل رہا ہے. نہ آٹا ہے, نہ چینی ہے, نہ گھی ہے, اور گھی بھی ابھی تھوڑا سا آیا ہے لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے, تو پھر آدمی مارکیٹ سے نہ خرید لے بجائے اس کے کہ یوٹیلیٹی سے. آپ گھر کا بجٹ کیسے مینیج کر رہی ہیں پہلے کے مقابلے میں؟ اب کتنے مشکلات ہیں؟ مینیج کر رہے ہیں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ چیزوں کو جو ہے وہ کم کر دیا ہے بہت ہی. جیسے بجلی مہنگی ہو گئی تو ہم ایک بلب چلا رہے ہیں. میں جب کہ F61 میں رہتی ہوں, آپ کو پتہ ہے نا پوش ایریا ہے, لیکن جو ہے بجلی اتنی زیادہ مہنگی کر رہے ہیں کہ کوئی حد نہیں. گیس ویسے ہی نہیں آ رہی ہے, ویسے بھی مہنگی ہے, تو جو ہے لیکن اس کو مینیج کرتے ہیں کہ جو ہے ہم زیادہ گیس نہیں خرچ کریں. تو بجلی تو ہر چیز میں کمی لے آئے, بجلی استعمال کرنے میں کمی لے آئے, کھانے پینے میں بھی کمی لے آئے. ظاہر مطلب آپ کے پاس کوئی, مجھے بتائیے نا, آپ کے ہم کوئی حکومت تو نہیں ہے نا کہ جو ہے IMF کے پاس چلے جائیں گے. میرے پاس کون سا IMF ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر عوام نے آپ نے باقی لوگوں نے کمی لے کر آ گئے, جو حکومت میں حکمراں ہمارے ہیں انہوں نے بھی اپنے اخراجات میں کمی لائے ہوں گے؟ وہ حکمران تو یہ والے جو ہے نا, آپ اپوزیشن لیڈرز کو دیکھ لیجئے, انہوں نے اپنی شادیوں پہ کیا کچھ خرچ کیا ہے. شرم آتی ہے دیکھ کے کہ جو ہے غریب ملک, اگر وہ اپوزیشن میں بھی ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ مطلب کروڑوں روپے کے جو ہے وہ کپڑے بنائے ہیں. عوام کا تو کسی کو خیال نہیں ہے نا, مطلب عوام کا کسی کو. دیکھیے میں ایک بات آپ کو کہتی ہوں کہ جو ہے کرونا کی وجہ سے عالمی دنیا میں بھی جو ہے بہت زیادہ ریسیشن آیا ہے, لیکن وہاں پہ وہ لوگ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ لوگوں کی مدد بھی کی جاتی ہے. مہنگائی میں کچھ کمی آئی ہے؟ دیکھیں یہ جو ریشو ہے نا مہنگائی کا, یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہی ہے. یہ ٹماٹر کبھی 40, کبھی 100, کبھی 150, یہ اٹ ڈز ناٹ میٹر, یہ ایسے ہی ہے سب کچھ. ٹماٹر اسی طرح ہیں, مرچیں ہیں, پالک اسی طرح 20 روپے کا گڈھا. یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. 200 روپے دڑی پیاز, کبھی 200 روپے آلو. چلے یہ تو آپ یہاں پر ہیں نا, لیکن میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں. یہ تو اب بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہو جا رہا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے, یہ تمام چیزیں آپ کے بجٹ کو کتنا متاثر کر رہی ہیں؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, یقیناً وہ ہو رہا ہے, وہ تو ہے انٹرنیشنل. کوئی فرق نہیں پڑتا اس پہ آپ کو؟ نہیں فرق پڑتا ہے, وہ تو کیوں نہیں پڑتا, لیکن یہ بازار میں کوئی ایسا کوئی رائز نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اتوار بازار بدوں, نارمل ہے. جب بازار آتے ہیں تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا. جو چیز ہم نے رات خریدی ہے تو صبح اس ریٹ پہ ہمیں ملنے کا کوئی غالب امکان نہیں ہوتا. عموماً اس کا کچھ نہ کچھ ریٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے. بعض چیزیں موسمی جیسے سبزیاں, یہ کچھ چیزیں نیچے آ جاتی ہیں, لیکن وہ بھی اتنی نہیں. پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں اضافے نے آپ کا بجٹ کتنا متاثر کیا؟ یقیناً ہمارے بجٹ پر اس کا بہت منفی اثر پڑا ہے, اس لیے کہ اب اس کا ریٹ جو ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. روزمرہ کی ضروریات ہیں, ہم بچوں کو اسکول میں لے جا رہے ہیں, اس میں ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے, اور اس حساب سے پھر ہم کبھی کچھ تفریح کا وہ ہوتا تھا, وہ تو ہم سے چھوٹ ہی گیا ہے. جب اب ضروریات اتنی ہماری محدود ہو گئی ہیں کہ جو ایسی چیزیں جس کا تعلق انسان کی صحت سے, تفریح سے ہے, وہ تو بالکل چھوٹ گئی ہیں. تو گورنمنٹ کی جو گورننس ہے اس سے مطمئن ہیں آپ ان ساری چیزوں کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے؟ میرے خیال میں ابھی کوئی اطمینان والی بات سامنے نظر نہیں آ رہی. ہم امید تو رکھتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی زمین کے اوپر ایسی کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی جس سے ہم کوئی سکون کا سانس لے سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ واقعی جو ہے وہ کہیں کوئی نظم ہے. بازاروں میں ریٹ کے اوپر ہر دکان کا اپنا الگ سے ریٹ ہے. پھل کی دکانوں پہ, فروٹ پہ جائیں آپ, حتیٰ کہ جنرل اسٹور پہ جائیں آپ, ایک ہی چیز ہر دکان کا اپنا ریٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا جو ہے اس کے اوپر جو نظر ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت سارے لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہے, اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پرائس کنٹرول کا جو نظام ہے اس کے اوپر حکومت ناکام نظر آتی ہے. قیمتوں کا استحکام وہ نظر نہیں آتا ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے اور لوگوں کو زائد قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے, کچھ مزید بات کریں گے. اسلام آباد کے بچت بازار میں موجود ہیں اور یہاں لوگوں سے ہم بات کریں. ایک بریک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. لوگوں سے بات کر رہے ہیں گراں فروشی اور اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ. اس سے پہلے حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی کمیٹیاں اس سے پہلے بنائی جائیں گی, چیک اینڈ بیلنس ہوگا, لیکن عوام کا یہ سمجھنا اور ماننا ہے کہ مہنگائی تو ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے, یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو ہے وہ مینجمنٹ ہے اور ساتھ ساتھ کوالٹی ہے. اور پھر کچھ لوگ خود سے اس چیزوں کی قیمتوں کو بڑھا کے کرتے ہیں جس سے مہنگائی اور زیادہ لگتی ہے. ایک بابا میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بابا. جناب مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو مہنگائی ہے
क्या लगता है आपको कि महंगाई हमारे लिए एक बड़ा मसला है या फिर चीज़ें मामूल के मुताबिक चल रही हैं? महंगाई जो है ना वो मसला है कि नेचुरल है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हर शय की ना लागत है पैदावारी, लेकिन यही चीज़ आप यही टमाटर आप बाहर लेंगे वो दुकानों वाले लोगों को खाने नहीं देते। ये सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए लेकिन कहाँ से खाएंगे? यहाँ 98 रुपये है, वहाँ कल मैंने 150 रुपये लिए। जिसने किराया देता है या नहीं देता उसने लूटना है, ठीक है, उसने आपको लूटना है, उसने दुकान बनाई है किराया बहाने। अच्छा महंगाई होगी जी, कम तोलना किधर लिखा है? ये इस्लामाबाद है, ये जंगल है, इस्लामाबाद जंगल है। चलें कुली रोड पर वो 1700 ग्राम वाली मुर्गी है, वो आपको 2200, 2300, 2440 ग्राम बनाकर दे देंगे। अच्छा, कम तोला जा रहा है जी, डिजिटल कैमरे में टेक्निकली उस तराजू में? तो डिजिटल तराजू में 600-700 ग्राम वध, हर बंदे को 462-500 ग्राम तक साफ़ी गोश्त कम मिलेगा। मैंने 5 जनवरी को 15 पर शिकायत की, 15 वाले आ गए, थाना बनी गाला चले गए, दोबारा मुर्गी तोली, मेरी 2290 वाली निकली 290 ग्राम, 1200 साफ़ी होगी, वो निकलनी थी 1500-1600 ग्राम, मुझे पता है जितनी निकलती है, ठीक है। थाने वाले ने मेरी दरख्वास्त लिखी, एक ही थाना बनी गाला इमरान खान का थाना, मेरा गरीब का भी थाना, मेरा घर अपना उधर है, ठीक है। तो कोई कार्रवाई हुई वहाँ पे इनके खिलाफ? ये हुई कि दोबारा पुलिस वाले आए, उन्होंने 2110 वाली मुर्गी ली, 2290 से 1090 ग्राम निकला, 2110-20 से 1430 ग्राम निकला। चलो थाने में चले गए, 6 बज गए, चलो जी दरख्वास्त लिखो, मैं दरख्वास्त लिख रहा हूँ, वो मुकमकाऊ कर रहे हैं। एक थाना भी पाकिस्तान का बनी गाला ही ठीक कर लें, मेरा भी गरीब खाना है, आपका आपने भी ज़िंदा रहना है। ये कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना है, ये नेहरू लाल ने आपको प्लेट में रखकर नहीं पेश कर दिया, हमारे दादा परदादा ने गले कटाए हैं, तो ये पाकिस्तान था उनका नज़रिया इस तरह का पाकिस्तान था। ये आप समझते हैं हुकूमत का यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, ये होना चाहिए? मेरी 63 साल उम्र है, किस जगह कंट्रोल था? हमारे चीचावतनी पिंड में कब जाएगी? किसने वो रखा डिप्टी कमिश्नर के अंडर? कोई आज तक किसने मुझे दिखाया, किधर पूछा? ये एक बड़ा अहम मसला है जो कि आपने अब बताया। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, गिरा फरोशी एक तरह है और उसके साथ साथ तोल में कमी, जिसका इंतजामिया जो है वो नोटिस लेना उसकी जिम्मेदारी बनती है। एक और साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताइएगा, महंगाई है इस वक्त कंट्रोल में है, गिरा फरोशी, या फिर लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं ज़्यादा? नहीं भाई साहब, असल में हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन जहाँ तक इनका ये मसला है कि ये अपना कंट्रोल इनका बिल्कुल नहीं है। मैं असल में हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, हुकूमत का किसी जगह भी कंट्रोल नहीं है। आप अगर अतवार बाज़ार चले जाएँ, मंडी में चले जाएँ, किसी अपना मार्ट में चले जाएँ या मार्केट में चले जाएँ, मार्केट में अगर 100 दुकान है तो उसका अपना अपना रेट है, हर दुकान का अपना रेट है, ठीक है। इनका हुकूमत वैसे काफ़ी कोशिश कर रही है अपना महंगाई के बारे में, लेकिन उनका कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत की नाकामी है महंगाई के कंट्रोल में? बिल्कुल नाकामी है, क्योंकि इनका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। जहाँ अगर चीनी है, चावल है, कोई भी चीज़ है, हर बंदा अपनी मर्जी से तो दे। बजट कितना मुतासर हो रहा है आपका इन तमाम चीज़ों की वजह से, पहले के मुकाबले में और अब? पहले के मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। अब यही मैं असल में ये काम ही परचेजिंग का करता हूँ, और बात ये है कि पिछले कई सालों से जो है रेट फिक्स नहीं है, कहीं के भी नहीं है, किसी जगह के भी नहीं है। बताइएगा कि इस वक्त आपका कोई बजट मुतासर हो रहा है बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, या महंगाई कंट्रोल में है? महंगाई कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, बंदा कुछ खरीद नहीं सकता। बंदा आता तो है बाजार, लेकिन सोचता है क्या करें, पैसे इतने होते नहीं है जितनी चीज़ें होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। हुकूमत कुछ कामयाब नजर आई है इसको कंट्रोल करने में? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या तवक्कुआत थी हुकूमत से आपकी? मुझसे यही थे, कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान बनेगा, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि गरीब के लिए नया पाकिस्तान होना चाहिए ना। तो गरीब जब परेशान है, मजबूर है, तो क्या ये पाकिस्तान कैसे बदला है, समझ में नहीं आ रहा। किचन कैसे अब आप चलाती है? पहले कितना बजट था, अब कितना बजट दरकार होता है किचन चलाने के लिए? हाँ, पहले चलता था, लेकिन ये मसला था कि मैं ड्यूटी करती हूँ, लेकिन तनख्वाहें हमारी ठीक थी। लेकिन अब महंगाई हो गई है, लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, तनख्वाहें वैसी की वैसी हैं, 2-3 साल हो गए हैं वैसी की वैसी हैं। तो किस तरीके से मैनेज करती? घरेलू बजट कैसे? बिजली के बिल बढ़ रहे, पेट्रोल बढ़ रहा है? बिजली का बिल बढ़ रहे हैं बिल्कुल, 2 महीने बाद बिजली का बिल। अभी मेरे घर वो नहीं है, फ्रिज नहीं है, लेकिन मेरा बिल 3000-4000 आता है। तो बहुत मुश्किल है महंगाई के ज़माने में। तनख्वाहें भी तो होनी चाहिए ना, तनख्वाहें बिल्कुल नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब को कुछ कहना चाहेंगी?
हाँ जी बिल्कुल ये कहना चाहेंगे कि आप अमीर बंदे हैं आप भी और अमीर लोग भी हैं जिनके घरों में हम काम करते हैं, आप उनको बताएं ना कि महंगाई हो रही है, इनके तनख्वाहें भी बढ़ा देना। आजकल के ज़माने में ज़िंदगी गुजारना खाना पीना बहुत मुश्किल है, मुश्किल से बंदा रोटी खा सकता है, बस फ्रूट मुश्किल से खा सकता है, कोई गोश्त वगैरह कुव्वत खरीद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बताइएगा महंगाई से परेशान तो नहीं है? नहीं सर, महंगाई से नहीं है परेशान यार, ठीक है, हालात भी ठीक हैं, वाक़यात भी ठीक हैं। अब टमाटर या सेब बेचने वाला है वो कीमत थोड़ा सा लो रखें। इधर हर बंदे के पास आप चले जाएं, आपका खाना है, सारा निज़ाम उसने ख़राब की है। सही बताऊं तो इमरान खान है जिसने ये निज़ाम सारा ठीक की है। ठीक हो गया निज़ाम? बिल्कुल सही हो गई है। तो बिजली की कीमतों में इजाफा जो हो रहा है उससे फ़र्क पड़ रहा है आपको? वो नहीं, इतना कोई ख़ास नहीं पड़ रहा है। बिजली की कीमत अब 3 रुपये 9 पैसे मजीद बढ़ा दी अभी तो। भाई आप 3 बल्ब के बजाय 1 जला लें तो आपका गुजारा होगा। मतलब ये जो बंदा मिले ये ठीक मिले, बाकी उसके एमएनएज एमपीएच से मुझे कोई लेना देना। आटा महंगा हो गया है तो रोटी भी कम कर दे इसी तरीके से। खुद ब खुद कम हो जाएगा, सिर्फ ये चोरी जो है ये बंदा ना करे। अभी जो खान साहब ने शुरू किया था, ये इसके ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल शुरू किया था तो उसमें आपने देखे कितने लोगों को पकड़े। अब इमरान चीनी के पीछे भी घूमे फिरे, ये आटे के पीछे भी घूमे फिरे। तो टीम ठीक है इमरान खान साहब की? टीम से मेरा कोई इत्तेफाक नहीं, टीम है ना, खिलाड़ी अगर है ना, कप्तान अकेला थोड़ी खेलता है, टीम के साथ खेलता है। भाई कप्तान अगर ठीक है तो हम ठीक है। महंगाई से परेशान है इस वक्त या हुकूमत ने महंगाई को कुछ कंट्रोल किया है? नहीं, कुछ कंट्रोल नहीं किया, उल्टा परेशान ही है। आपके सामने ही अभी 1000 रुपया लेके आए हैं तो उसमें से कुछ भी सब्जी नहीं आई। कितनी महंगाई हो गई है वैसे? बहुत हो गई है, ये आपके सामने डॉलर जिस तरह इंक्रीज़ हो रहा है उसी तरह महंगाई भी हो रही है। डॉलर पे अगर कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह महंगाई भी कम होगी। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत अब तक क्यों कामयाब नहीं हो सकी महंगाई कंट्रोल करने में? ये एक इनके जो गवर्नर्स है वो ठीक नहीं है, गुड गवर्नर्स नहीं है, तभी कामयाब नहीं हो सकी। और बजट आपका कितना मुतासर हुआ, किचन कितना मुतासर हुआ, आमदनी और अखराजात में कितना फ़र्क पड़ गया? बहुत डिफरेंस आया, 50% डिफरेंस आया। तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? उसको बस कुछ ना कुछ करके पार्ट टाइम जॉब करके मैनेज कर रहे हैं। महंगाई है या फिर ये एक प्रोपेगेंडा या फिर हवा बनाया हुआ है? अरे महंगाई पहले थी, कुछ अर्सा पहले जब पे नहीं इंक्रीज़ हुई थी ना सरकारी मुलाजमीन की, उस टाइम तक तो थी। अब जब पे इंक्रीज़ हो गया तो फिर मेरा ख्याल है चूँकि इस्लामाबाद में ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन रहते हैं तो उस हिसाब से इतनी महंगाई हमें अब महसूस नहीं होती। ठीक है, शुक्र। सब्जियाँ, बाकी कीमतें, गोश्त, आटा, घी थोड़ा महंगा है सर, वो महंगा है लेकिन वो इंटरनेशनली महंगा, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत का मेरा ख्याल है कोई कसूर नहीं है। वो इंटरनेशनली जब आप देखते हैं एक चीज़ इंक्रीज़ है, किराए बढ़ गए हैं। देखें जब एक शिप आता है बाहर से, हमारी तो ज़ाहिर इम्पोर्ट है सारी, तो जब शिप पे किराए बढ़ जाएँ तो ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीज़ करनी पड़ती है। अच्छा ये मुझे बताइए, बिजली के निर्खों में भी इजाफा हुआ है, इसने आपका बजट कितना मुतासर किया? देखें बिजली पेट्रोल से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे जो पिछले हुक्मरान थे उन्होंने सब चीज़ें पेट्रोल और इस चीज़ पे, क्योंकि उस पे पानी पे तो बिजली बनाने का इनका इरादा ही नहीं था शुरू से। अब जब बन रही है, कुछ डैम वगैरह शुरू हो रहे हैं तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। तो पेट्रोल महंगा हो तो बिजली महंगी होगी। चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ये कुछ लोगों की राय थी जो हम लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ के नज़दीक महंगाई है और कुछ समझते ये हैं कि महंगाई पर उस तरीके से काबू नहीं पाया गया, और कुछ के नज़दीक वो कहते हैं लोगों का मानना है कि महंगाई कंट्रोल भी हुई है। पहले चीज़ें महंगी थी, अब कुछ चीज़ें सस्ती हुई है, लेकिन कुछ चीज़ों पर जो है वो कंट्रोल नहीं है। वो एक बैनुल-अक़वामी एक फ़नामेना है जिसकी वजह से ऑयल है, खाने का तेल है, घी है, उसकी वजह से महंगा है। लोगों से बात कर रहे हैं, बचत बाज़ार के अंदर मौजूद हैं हम, कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे, इस्लामाबाद के बचत बाज़ार में मौजूद हैं। मजमूई तौर के ऊपर लोगों का जो बजट है वो कितना मुतासर हुआ और बचत बाज़ार में आकर, और ओवरऑल क्या उनके बजट में उनकी कोई बचत भी है या फिर सारी चीज़ें खर्च हो जाती हैं, सारी तनख्वाह सारी आमदनी खर्च हो जाती है। कुछ लोग हैं उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा, कोई अपनी आमदनी में से बचत भी आप कर पा रहे हैं या जो कमा रहे हैं वो सब खर्च हो रहा है? देखिए बेसिकली जो आए दिन रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। पहले हम ये होता था कि 1000-1500 रुपया लेके आते थे संडे बाज़ार में, अब हमें 3 से 4000 रुपया लाना पड़ता है साथ। तो जो भी चीज़ देखें वो महंगी है। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही कहीं पे। हुकूमत की कोई कारकर्दगी कंट्रोल करने में महंगाई आपको नज़र आती है?
نہیں، حکومت کی کارکردگی مہنگائی کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ آئے دن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. ہر ایک چیز کی دیکھیں، گھی، آئل، چینی، کوئی بھی چیز اسٹیبل نہیں ہے. یہاں پہ آپ ٹماٹر، فروٹ اور ویجیٹیبلز کی ریٹس جو ہیں وہ آئے دن انکریز ہو رہے ہیں. تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس چیزوں پہ ان کو غور کرنا چاہیے. اور بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ آئے روز ہو رہا ہے، اس کا کتنا فرق پڑ رہا ہے آپ کے بجٹ پہ؟ دیکھیں جی، بجلی پہ ہر دفعہ ابھی جو ہے 1.40 آپ کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لگی ہے، اور ایوری منتھ جو ہے وہ آپ کی 4.50 میرے خیال میں پچھلے یا 75% 4.75 جو تھا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لگی تھی پریویس منتھ کی فیول پرائس جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ، یعنی پریویس منتھ کی یونٹس پہ. تو آئے دن جو ہمارا اگر 1500 روپیہ بل ہے تو 750 روپیہ بیچ میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ، اور اس کے اوپر سیل ٹیکس بھی ہے. تو حکومت اس چیز کو، اسد عمر صاحب تو پہلے کہتے تھے جی یہ جو فیول ہے اس پہ جو 37 روپے 38 روپے کا گورنمنٹ کو پڑ رہا ہے. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ آئل جو ہے ہمارا 150 پہ چلا گیا فیول، اور اس کے اکارڈنگلی ہر منتھ جو ہے وہ بجلی کی قیمت میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی جو ریٹ ہوتے ہیں فائنلی جو کنزیومر کو بل جاتا ہے وہ اس سے پریشان ہے بڑھتے ہوئے بجلی کے نرخوں سے. بالکل پریشان ہے جی. آلریڈی جو کل بھی میں ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمارا جو بجٹ تھا وہ 6 سے 7 ہزار روپے پر منتھ جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. لائک یوٹیلیٹیز میں، ویجیٹیبلز، گھر کے جتنی بھی کچن کے اخراجات ہوتے ہیں ان میں انکریز ہوا ہے. یہ بتائیے گا کہ بچت بازار میں آئے ہیں، کوئی قیمتوں میں استحکام دیکھنے کو نظر آ رہا ہے یا کچھ چیزیں مہنگی مل رہی ہیں؟ نہیں، مجھے تو آج میں آیا ہوں، مجھے تو محسوس ہوا ہے کہ پہلے سے بہتر ہے، ریٹ کم ہوئے ہیں. آج آلو اور پیاز اور ٹماٹر پہلے بہت مہنگے تھے، آج اس سے کم ہوئے، اور آلو اور پیاز بھی مناسب ریٹ پہ میرے. گھریلو بجٹ کتنا ویسے کوئی متاثر ہوا ہے موجودہ حکومت میں جو مہنگائی کی لہر کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ظاہر ہے متاثر تو ہوا ہے، لیکن کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے سب کو برداشت کرنا پڑے گا. اور بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ جھٹکے کتنے لگ رہے ہیں آپ کو؟ جھٹکے تو لگ رہے ہیں، لیکن آپ اگر اضافہ ہو رہا ہے تو احتیاط استعمال کریں، کم سے کم استعمال کریں تاکہ بل بھی کم آئے. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. جی بچت بازار میں ریڑھا چلاتے ہو، کتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ جی 300-400. کوئی گزارا ہو جاتا ہے؟ گزارا تو ہو جاتا ہے پر مشکل ہی ہے. کیسے گزارا کرتے ہو آپ 300-400 روپے میں؟ بچے بھی ہیں وہ بھی کوئی نال 400-500 لے ہوں تو گزارا ہو جاتا. میرے کو یہ سوال پوچھو صرف اتنا مہنگائی دے بارے. مہنگائی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی مہنگائی نہیں ہے. کوئی مہنگائی نہیں، سمجھ آ گئی ہے. میں بھی 300-400 شامی لے کے جا کے مطلب ایک روٹی چلو لب جاندی، کھا کے سونا، بھوکا نہیں سوندا. ایک رولا پایا مہنگائی ہونی غریباں بات. میں تو سوال یہ کرن لگا بھٹو دے دور تو لگ کے اج عمران دی حکومت تک میرے کول نہ زمین ہے نہ میرے کول مکان ہے، میں کرائے تے ہاں. میں تو قسم لے لو، باقی جو فنڈ بھی آیا نا، جیڑی حکومت آیا، میں اس دا بھی نیا دینا بھائی ایک پائی دا بھی میں اس حکومت دا کچھ لیا ہوئے. آپ سمجھتے ہیں اس حکومت میں کوئی مہنگائی نہیں ہے، چیزیں لوگ خرید رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے؟ کوئی مہنگائی نہیں جی. مہنگائی کس طرح ہے؟ تو 10,000 دا سامان لے کے جانے نو نہ کیڑی مہنگائی ہے دسو. اسی غریب ہاں، اسی بھی 400-500 لے جا کے اپنی روٹی کما لینے ہاں. یہ گل کوئی نہیں. گل عمران صاحب کی حکومت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. عمران خان دی حکومت بالکل ٹھیک. میں تو اپنی کہانی سنا چڈی ہے. میرے کو یہ وسائل ہے، مگر یہ بندہ اچھا، یہ حکومت ٹھیک ہے. یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں جڑے آدھے نے مہنگائی ہے فلان ہے ڈمکا. دوجی گل یہ رہ گئی کدی جیڑا بھی آ جاوے حکمران جے مہنگائی گھٹاوے تو میں داڑھی منا چھڑنی، مہنگائی اور ودسی دی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کوئی مہنگائی سے بجٹ متاثر ہوا ہے یا چیزیں کنٹرول میں؟ نہ بجٹ کا پتہ چل رہا ہے نہ مہنگائی کا پتہ چل رہا ہے. اس لیے کہ صبح مہنگائی ایک جگہ ہوتا ہے، دوپہر کو اس کا ریٹ آگے جا رہا ہے، اثر کو پھر آگے جا رہا ہے. اسی طرح پورا ملک کا نظام. حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ مہنگائی ایک چیلنج ہے، اسے کنٹرول کرنا وہ چاہ رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں. ان کی کوششیں نظر آ رہی ہیں؟ کون سا حکومت تو کوئی ہے ہی نہیں. حکومت ہوتا تو یہ حال ہوتا ملک کا. کوئی چیز کنٹرول ہی نہیں ہے. نہ پیٹرول کا پتہ چل رہا ہے، نہ ڈیزل کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہنگائی کا پتہ چل رہا ہے، نہ قانون کا پتہ چل رہا ہے. حکومت ہے کدھر؟ حکومت ہوتا تو سسٹم کنٹرول ہوتا. بجلی کے نرخوں کی وجہ سے جو اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں آپ کا بجٹ کتنا متاثر ہوا ہے؟
भाईजान मैं यही कह रहा हूँ कि आजकल बिजली का और गैस का बिल कोई पे ही नहीं कर सकता है। अगर एक पे करे तो दूसरा सर पे होता है। जिसका पहले बिल 1000 रुपये आता था, अभी वो 10,000 आ रहा है। तो गरीब लोग तो अभी मेरे ख्याल से बेबस है बिलों के हवाले से। इसलिए कि आपने हुकूमत का सवाल किया, हुकूमत होता तो ये चीज़ कंट्रोल होता। और समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये जा रहा किधर है, सिस्टम किधर जा रहा है, ये महंगाई कहाँ जाएगा, कौम को किधर ले जाएगा। आखिर कौम तो बर्दाश्त कर रहे, कब तक बर्दाश्त करेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। इस वक्त बिल्कुल कौम एंड पे खड़ी है। अब देखो लावा कब पड़ता है, इसका इंतज़ार है। महंगाई की वजह से बजट कितना मुतासर हुआ है आपका? ज़रा बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, लेकिन फिर भी ये इतवार बाज़ार इस्लामाबाद हमारा गुजारा कर जाता है। कोई ना कोई बचत बाज़ारों में आके कुछ बचत मिल जाती है? कोई कम से कम मार्केट से तो बहुत अच्छा है। ये जो इस्लामाबाद की मार्केट है उनसे तो ये बाज़ार बहुत ठीक ही है। कम से कम बंदे का गुजारा हो जाता है। तो हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल के ऊपर कोई कंट्रोल करती हुई आपको नजर आती है? इस दफ़ा तो ये लगाए हुए हैं रेट लिस्ट सारों पे लगाए हुए हैं, इससे पहले नहीं ये थे। तो बचत बाजारों के अंदर है ना, आम मार्केट में आपको कंट्रोल नजर आता है? नवार मार्केट में था ही नहीं, वो तो रेट उन्होंने अपना रखा होता है। अब कल मैंने टमाटर वहाँ से 200 रुपये किलो लिए, यहाँ पे फिर भी 98 रुपये किलो। आम मार्केट से 200। तो क्या करना चाहिए हुकूमत को मार्केट पे कंट्रोल करने के लिए? कंट्रोल करना चाहिए, रेट को चेक करना चाहिए, लेकिन ये है ही कोई चेक बैलेंस है ही नहीं हमारे मुल्क में। तो बिजली के बढ़ते हुए निर्खों ने आपका बजट कितना मुतासर किया? वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब क्या करें जी, जीना तो है ना सर जी। ज़्यादा तो अब तो इस दफ़ा बिल आएगा तो पता चलेगा। महंगाई के हवाले से लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। कुछ ये समझते हैं कि महंगाई में कमी आई है, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि बढ़ती हुई बिजली के निर्खों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई मज़ीद बढ़ी है और उनका घरेलू बजट मुतासर हुआ है। लोग ये कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाकर जो निर्ख हैं उनकी यकसा तौर पर उनको मुकर्रर करने की कोशिश की जाए, ताकि आम आदमी की पहुँच से निकलती हुई अशिया ज़रूरिया उनकी पहुँच में आ सकें। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।